रिच शिक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत संसाधन समूह ने मुंबई में पत्रकारों के लिए गैर संचारी रोगों एनसीडी पर एक प्रभावशाली गोलमेज सम्मेलन का भव्य आयोजन किया, जिसमें भारत में एनसीडी के बढ़ते बोझ पर मार्गदर्शन करने हेतु प्रमुख स्वास्थ्य चिकित्सकों, मीडिया और रोगी अधिवक्ताओं को एक मंच पर लाया गया। इस कार्यक्रम में एनसीडी की रोकथाम, देखभाल और नीतिगत जवाबदेही पर चर्चा हेतु सुझाव और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। शुरुआत रीच की उप निदेशक सुश्री अनुपमा श्रीनिवासन ने स्वागत भाषण से किया। मेरा नाम प्रीति श्रीधर है। मैं मरीवाला हेल्थ इनिशिएटिव इस संस्था की सीईओ हूँ। हम एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है जो मानसिक स्वास्थ्य पे काम करते हैं। अगर हम एनसीडी की बात करें, जो आज का विषय था, जहाँ पे हम पत्रकारों से एनसीडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनसीडी मतलब वो बीमारियाँ जो छुआछूत से नहीं फैलती हैं। गवर्नमेंट के प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो एनसीडी में मानसिक स्वास्थ्य, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कुछ और बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं। इन बीमारियों के बारे में आज के माहौल में बातें कम हो रही हैं। इन बीमारियों के बारे में जब बातें होती हैं तब वो मेडिकल अंदाज में होती हैं कि किसी और एक इंडिविजुअल के अंदाज में होती है कि किसी एक को कैंसर हो गया तो उसकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आया, उसके बावजूद कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं पत्रकारों से कि क्या आप अपनी समझ इस विषय पे बढ़ा सकते हैं, क्या आप इस विषय पे और बातें कर सकते हैं ताकि लोगों को इन बीमारियों के बारे में पता चले, और क्या पत्रकार जब उनकी कहानियाँ लिखे तो ये एक विषय कर लिखे, ना कि एक इंडिविजुअल कहानी कर लिखे। कितनी बीमारियाँ एनसीडी के तहत कवर होती हैं? आपका जो पैनल आज चर्चा किया वो इस संबंध में क्या मतलब लोगों की प्रतिक्रियाएं रही? तो मेरे ख्याल से 15 से 20 बीमारियां कवर होती हैं एनसीडी में, पर गवर्नमेंट लेवल पे एनसीडी के अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं। जैसे टीबी का एक पूरा प्रोग्राम है, वैसे एनसीडी लेकिन एक सिंगल प्रोग्राम का चलता है। मुद्दा हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम एनसीडी के बारे में बात करें या कोई भी एनसीडी जैसे बीमारी के बारे में बात करें तो हम उनको 3 तरह से देखें। एक जो फिजिकल बीमारी है, यानी अगर मुझे कैंसर हुआ है या हाइपरटेंशन हुआ तो उस फिजिकली मुझे क्या होता है शारीरिक रूप में। दूसरा, हम उसे सामाजिक रूप में देखें कि किन लोगों पे इसका प्रभाव होता है, लोगों की जिंदगियों में क्या बदलाव आते हैं इस बीमारी के कारण, या इस बीमारी के लिए जब दवाई एक्सेस करें। और तीसरा मुद्दा हम ये कहेंगे कि शारीरिक और सामाजिक के साथ इस बीमारी का मानसिक तनाव या मानसिक स्वास्थ्य पे क्या परिणाम होता है, उसको भी थोड़ा जोड़ सके। मांग क्या? तो मांग ये होगी कि एनसीडी पे काम करने की ज़रूरत है, इन विषयों पे बात करने की ज़रूरत है, इन विषयों को सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट से ये कहूँगी इन एनसीडी पे थोड़ा प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन, फंडिंग बढ़ाने की भी ज़रूरत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रिया अरवारी, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ मैं हमारा जो नेशनल लेवल का संगठन है फॉक्सी, उसके एडोलेसेंट हेल्थ कमेटी की मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टरों का पर्सपेक्टिव पेश करने इस मुद्दे पे मैं चर्चा करने यहाँ आई हूँ। एनसीडीज़ के बारे में, एनसीडीज़ के बारे में हम बात किस लिए कर रहे हैं? 215 मिलियन डेथ्स पिछले 5 सालों में एनसीडीज़ के वजह से हुए। एनसीडी मतलब वो बीमारी जो छुआछूत से नहीं फैलती, अदर देन इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स, और इसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशन को भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और हमारा जो इंडियन कल्चर है प्रिवेंशन को इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो मेरा ये मुद्दा है कि हमने प्रिवेंशन को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इसके बारे में मीडिया में इसकी चर्चा होनी चाहिए और इसके बारे में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर मैं एडोलेसेंट एज ग्रुप की बात करूं तो एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आई हैं, ओबेसिटी है, लैक ऑफ गुड डाइट
लैक ऑफ एक्सरसाइज, और उसके वजह से जो NCDs आगे जाके होती हैं एडल्ट पॉपुलेशन में, एटलीस्ट 70% ऑफ द जनरल डेथ्स कॉज्ड इन एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स, कम उम्र के एडल्ट्स में जो डेथ्स होती है उसमें से 70% NCDs की वजह से हो रही है, और 70% NCDs की जो जड़ें हैं वो बच्चों में या एडोलेसेंट ग्रुप में उनके गलत रहन सहन की वजह से शुरू हो रही है। तो इस मुद्दे पे भी एक टच होना चाहिए सोशल मीडिया के द्वारे। आजकल की यंग जनरेशन सोशल मीडिया सेवी है, उनके हाथ में मोबाइल है, हमारे पास मुद्दे हैं। मीडिया ने उन मुद्दों को उनके तरफ पहुंचाना चाहिए इस तरह से कि जिनको उनको इंटरेस्टिंग लगे, उनको समझ में आए, और उनके माध्यम से जैसे अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हम उनको ये जानकारी दे सकते हैं। कैंसर की अगर बात हो रही है तो क्या उस पर कोई कारगर वैक्सीन आई है कि वो वैक्सीन लेने से आगे चल के उसका इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता है? बिल्कुल, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अभी वैक्सीन पैदा हुई है, और ये एक यूनिक वैक्सीन है जो एक कैंसर से हमको छुटकारा दे सकती है, उससे प्रिवेंट कर सकती हैं। जिस तरह अमिताभ जी ने 2 बूंद जिंदगी के दिए थे, तो आई थिंक इसके आगे हम 2 टीके जिंदगी के देना चाहेंगे, जिसके तहत 2 वैक्सीनेशन के डोजेस रहते हैं। द बेस्ट टाइम टू गिव 9 से 15 या 14 साल की बच्चियों को फर्स्ट डोज मिलना चाहिए जब वो स्कूल में हो, और सेकंड डोज उसको मिलना चाहिए 6 महीने के अंतर पे। एक ज़माने में वैक्सीन बहुत महंगी थी, लेकिन अभी इंडियन वैक्सीन आई है जो बहुत ही चीप रेट्स में अवेलेबल हुई है, और बहुत जल्द कोशिश है सरकार की कि इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन में लाया जाए, जिसके तहत ये सेंटरों में फ्री में बच्चों को मिलेगी। ये कैंसर जो है कॉज्ड बाय HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कम से कम 8 से 9 अलग अलग कैंसर्स पैदा करता है, ना केवल सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर, ऐसे अनेक कैंसर्स होते हैं जो ना केवल औरतों को लेकिन जेंट्स में, पुरुषों में भी अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। और इसलिए हमारी तरफ से कोशिश ये है कि वैक्सीनेशन ना केवल लड़कियों को दी जाए लेकिन यंग लड़कों को भी दी जाए। मेरा नाम डॉक्टर वंदना धामणकर है और मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी में मेडिकल अफेयर्स की डायरेक्टर हूँ। इंडियन कैंसर सोसाइटी के तहत हमने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया एंड द टॉपिक वाज ब्रिजिंग साइंस एंड मीडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा जिसमें हम मीडिया को राइट इन्फॉर्मेशन दे पाएँ ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ NCDs। इंडियन कैंसर सोसाइटी के तहत हम कैंसर पे बात करना चाहते हैं, और जैसे बाकी के एक्सपर्ट्स ने कहा, अगर हम सर्वाइकल कैंसर पे फोकस करें तो वुमेन की डेथ प्रिवेंट की जा सकती है। ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें अगर आप बेटियों को और बेटों को भी 9 to 14 एज ग्रुप में वैक्सीन लगाए और 35 and 45 एज ग्रुप पे महिलाओं की स्क्रीनिंग की जाए विथ HPV DNA टेस्टिंग, तो बहुत सारे केसेस इनके सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंट हो सकते हैं। और इंडिया एक दिन WHO के गोल के तहत 2030 तक बोला गया है, लेकिन हम शायद आगे जाएंगे, सर्वाइकल कैंसर मुक्त हो सकता है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच मीडिया कैन प्ले। ये आज डिस्कशन हुआ यहाँ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुई कि कोलैबोरेशन में कैसे काम किया जाए, कि सब जो इकोसिस्टम है कैंसर के लिए, जो कोई स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको साथ में लाके एक पावरफुल मैसेज थ्रू मीडिया कैसे दिया जाए। अगर हम यंग चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं या एडोलेसेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं, तो वो अगर सोशल मीडिया पे है तो वो कैंसर के बारे में नहीं जानना चाहेंगे, वो कैंसर के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। तो एज मीडिया हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं कि कुछ इनोवेशन करें, क्या मैसेज दे कि जो देखा जाए, जो पढ़ा जाए और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। मेरा नाम प्रीति फल है, मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी से हूँ। मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी में एज अ मैनेजर ऑफ सर्वाइवरशिप जॉब करती हूँ। वहाँ पे उगम जो चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर्स का ग्रुप है, वो ग्रुप को मैं लीड करती हूँ, और मैं खुद चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर हूँ। जब मैं 8 साल की थी तब मुझे रेटिनोब्लास्टोमा हुआ था। रेटिनोब्लास्टोमा जो एक आँख का कैंसर है, जिसकी वजह से मेरी एक लेफ्ट आई है जो मैंने खो दी। ये जो कैंसर है, वो होने की जो एज है वो 0 से लेके 3 साल तक है, लेकिन ये बीमारी और इस बीमारी का डिटेक्शन जो मुझे हुआ था जब मैं 8 साल की हो गई थी, और उसकी वजह से वो फैल गया था आँख से लेकर नेक तक। तो उस वजह से ऑपरेशन, रेडिएशन, केमोथेरेपी, इन सारी चीज़ों से जाना पड़ा। अगर उस बीमारी का वक्त पर पता चलना, इलाज होना, अगर वो सारी चीज़ें हो जाती
तो इतना सारा ट्रीटमेंट का कॉम्प्लिकेशंस और इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ को फेस नहीं करना पड़ता था। और उसी के साथ वो करते वक्त जो फिनेंशियल बोलते हैं ना, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आए या सोशल इश्यूज़ आए उस वक्त, उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये मेरी जो कैंसर की ट्रीटमेंट हुई है और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हुई है, वहाँ पर एनजीओज़, डॉक्टर्स, उनके सपोर्ट से मेरी ट्रीटमेंट तो पूरी होगी। बट एक छोटे एज में ये बीमारी होना और उसके बाद सोसाइटी में वापस जाना, मतलब सोसाइटी का एक जो नज़रिया है आज हमारा देखने का कि कैंसर मतलब डेथ, कैंसर के बाद लाइफ नहीं। तो अगर कोई बच्चा है जो बचपन में इस बीमारी से ठीक होता है तो उसे उस नज़र से देखना ये गलत है। और ये मैसेज हम आपके थ्रू उन तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, उगम जो चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर्स का ग्रुप है, ये ग्रुप में 600 से भी ज़्यादा मेंबर्स रजिस्टर है जो कि चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर्स है। और वह आज अपने लाइफ में एजुकेशन हो, करियर हो, शादी हो, बच्चे हो, हर एक स्तर पे हर कोई किसी ना किसी चीज़ से सक्सेसफुल है। हाँ, चाइल्ड कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद भी एक फॉलोअप रखना ज़रूरी होता है। जो लेट इफेक्ट है उसको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। उसके लिए भी हॉस्पिटल्स में ACT क्लिनिक है, जिसके लिए मैं एग्जांपल दूंगी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का। बट वहाँ पे आने के बाद वो एक फॉलोअप रखना एक उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इन सब के लिए जो सपोर्ट चाहिए, चाहे वो साइको सोशल सपोर्ट हो, एजुकेशन हो, करियर सपोर्ट हो, वो हम इंडियन कैंसर सोसाइटी के थ्रू इनको दे पाते हैं। बट ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये हम पूरे अपनी इंडिया के लिए बात कर रहे हैं, एक समाज के लिए बात कर रहे हैं। तो ये मैसेज स्ट्रांगली जाना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट तक कि ये सारी जो लेट इफ़ेक्ट है उसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो स्कीम्स उनके, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना हो गई, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐड करना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मेडिक्लेम, आपको पता है कि मेडिक्लेम पॉलिसी आज के तारीख में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स है या मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आसान नहीं है, वो सस्ती नहीं है। और ऐसे में जो बच्चा बचपन में कैंसर जिसे हो जाता है, उस पर कैंसर सर्वाइवर का अगर एक टैब लग जाता है तो उसका मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं निकल सकता। हमारे यहाँ पे कोई भी मेडिकल जो पॉलिसी सर्विसेज देते हैं वो लोग मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं निकालते। और इस चीज़ के लिए हम स्ट्रांगली कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मेडिक्लेम पॉलिसीज़ सर्वाइवर्स की भी निकले, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि 8 साल में हुआ था, क्योंकि मेरी खुद की मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, जबकि मेरे घर में आज सबकी मेडिक्लेम पॉलिसी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इससे ये मुद्दा हम आपके थ्रू ही गवर्नमेंट तक या ये पॉलिसी तक पहुंचा सकते हैं।